हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स। हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। आप सबके घर आ चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि उससे हर सफलता, हर ऊंचाइयों को छूते चले जाओ। वरना देखिए स्टूडेंट्स, उस काम से फायदा क्या जिसका रिजल्टेंट ना मिले। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जस्ट फॉलो मी। आप यदि मुझे फॉलो करेंगे तो आपको कहीं पर भी किसी बात की दिक्कत नहीं आएगी फीस में। बस शर्त इसकी केवल स्टूडेंट्स ये है कि आप जो मैं फंडे बताता हूँ, जो मैं बताता हूँ क्या इसकी सीक्वेंस से पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, फिर इसको कैसे पढ़ना चाहिए, आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। और ठीक है स्टूडेंट्स, जब तक आपकी 11वीं की फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगी स्टूडेंट्स, तो 12वीं की फिजिक्स कैसे होगी स्टूडेंट्स, जो कि बोर्ड का एग्जाम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब तो करना भूलिए ही मत, सब्सक्राइब करके रखिए, वरना बहुत सारी वीडियो स्टूडेंट बीच में मिस हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्व त्वरण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर देखिए, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर कैसे करते हैं, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। अब मैं फंडे बता रहा हूं डेरिवेशन करने के। जब भी हम फिजिक्स में डेरिवेशन करते हैं तो हम सबसे पहले चित्र बनाते हैं। बहुत ध्यान से इन फंडों को लिख लिया कीजिए स्टूडेंट। फिर उसका वर्णन करते हैं, फिर फिजिक्स के नियम लगाते हैं, और फिर गणित के सूत्रों द्वारा या गणित के मेथड द्वारा या गणित के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार उसे सोल्व कर देते हैं। बस दैट्स ऑल। ओके स्टूडेंट्स, सारी फिजिक्स आपके टिप्स पे ला दूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डेरिवेशन कैसे करते हैं फिर बार रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स। कोई भी डेरिवेशन हो, पूरी फिजिक्स में, इंटर हो, हाई स्कूल हो, 11वीं हो, बीएससी हो, कुछ भी हो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप उससे संबंधित चित्र बनाएंगे। फिर चित्र का आंखों देखा हाल सुनाएंगे, यानी कि उसका वर्णन करेंगे, जैसा भी चित्र आपने बनाया है कहां पर क्या चीज है। फिर फिजिक्स के नियम लगाएंगे और फिर उसे मैथ के सूत्रों द्वारा हल कर देंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें, करते हैं। तो सबसे पहले चित्र ही बनाते हैं। देखिए बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये लीजिए चित्र, ये पृथ्वी है, ये इसका सेंटर है स्टूडेंट्स, सी। पृथ्वी तल से ये इसकी त्रिज्या है, ये लीजिए ऐसे कर लीजिए, ये इसकी त्रिज्या आर और छोटा सा लगा दिया ई। इससे एच ऊंचाई पर, ये लीजिए एच ऊंचाई पर एक बिंदु पी है, जिस पर मुझे गुरुत्व त्वरण जी निकालना है। यहां पर क्या मान लिया, जी डैश। देखा स्टूडेंट, और पृथ्वी तल पर कितना है गुरुत्व त्वरण, जी। यहां पर गुरुत्व त्वरण का मान जी है, लेकिन जैसे आप पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर जाओगे तो वहां पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या हो जाएगा, जी डैश। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब इसे ज्ञात करने के लिए बिंदु पी पर हम एक एम द्रव्यमान की क्या रख देते हैं, वस्तु रख देते हैं। ये चित्र होगा स्टूडेंट। ठीक, ये मैं लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये जो एच है यहां से यहां तक है। ठीक, ये ओके, बहुत आसान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला स्टेप स्टूडेंट्स पूरा हो गया है। आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है, इसका द्रव्यमान भी मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, एम ई। पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई है, एम द्रव्यमान और ई लगा दिया अर्थ, ई माने अर्थ, आर त्रिज्या ई अर्थ। ठीक है, इससे ऊंचाई, पृथ्वी तल पर गुरुत्व त्वरण का मान जी है और एच ऊंचाई पर हमने मान लिया जी डैश है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसका वर्णन करते हैं। तो देखिए पहले, तो देखिए पहले किसका स्टूडेंट्स करते हैं, पहले जो हमारे पास है उसका वर्णन करते हैं। हमारे पास क्या है, पृथ्वी है, तो पहले पृथ्वी के बारे में एक सेंटेंस लिखते हैं। देखिए, माना पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का, सुंदर अक्षरों में मानो पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई तथा त्रिज्या
आर ई है, ठीक है, द्रव्यमान आर जी, तथा पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी है, तथा पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी है। देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास था सबसे पहले हमने उसका वर्णन कर, ठीक है स्टूडेंट। अब हम पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर एक बिंदु P है जहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो लिखते हैं, देखिए, माना पृथ्वी तल से, बल्कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छा है कि आप इसे अगले से लिखें। यहां तक तो इसका वर्णन हो गया। अब क्या करें, देखो, माना पृथ्वी तल से है स्टूडेंट, सेंटर से नहीं, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर, मेरी लैंग्वेज देखना स्टूडेंट्स, जिस पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश, ये हमने जी डैश मान लिया है ना, जी डैश का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसके लिए अब क्या करना, अब इसके लिए करेंगे क्या स्टूडेंट्स, वो लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया आपको किसी गांव में जाना है, किसी ने रास्ता बता दिया, तो आपको अब इसके लिए ऑटो पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही अब इसके लिए करेंगे क्या, तो इसके लिए बिंदु P पर हम m द्रव्यमान के एक वस्तु रखते हैं, तो वही लिखेंगे। इसके लिए बिंदु P पर m द्रव्यमान, स्मॉल m ना, m द्रव्यमान की एक वस्तु रखते हैं, ठीक है, एक वस्तु रखते हैं, ध्यान आ गया। बस m द्रव्यमान की एक वस्तु रख दी हमने। अब देखिए, अब इसमें m द्रव्यमान में और पृथ्वी में, है ना, अब दो वस्तु होगी स्टूडेंट, एक तो ये वस्तु होगी m द्रव्यमान की और दूसरी पृथ्वी होगी। आपको पता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो उसे लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो लिखिए सॉरी, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार बहुत ध्यान से, के अनुसार वस्तु तथा पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, बताइए स्टूडेंट्स, गुरुत्वाकर्षण बल क्या था। गुरुत्वाकर्षण बल मैं लिख देता हूं, क्या होता है, F बराबर G m1 m2 अपॉन r
आर स्क्वायर, ये था ना। अब ये वाला फॉर्मूला अपने चित्र पे लगाइए तो बताइए, बिल्कुल पेज के बीचों बीच स्टूडेंट्स। तो क्या आया, एफ बराबर, अब इसे दूसरे कलर से लिख दो तो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट्स। तो देखिए कितना, एफ बराबर, बताइए जी तो कांस्टेंट है ही, m1 की जगह m रख दो, m2 की जगह me रख दो, अपॉन, अब बताइए दोनों, ये r क्या है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या है, h नहीं है स्टूडेंट, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी तो सेंटर टू सेंटर, यानी कि इसका सेंटर ले लो और इसका सेंटर ले लो। बताओ मेरी दोनों उंगलियों के बीच की दूरी कितनी है, समझ गए ना स्टूडेंट्स। देखो ये वस्तु है और ये वस्तु है, तो इनके बीच की दूरी ये नहीं है, इनके बीच बहुत, इनके बीच की दूरी है ये सेंटर टू सेंटर, यानी कि इस केंद्र से इस केंद्र के बीच। हर बात स्टूडेंट सीख लीजिए बहुत बारीकी से। मेरी जो वीडियोज होगी उनमें माइक्रो स्टडी होगी, मैक्रो नहीं। माइक्रो मतलब बहुत सूक्ष्म विश्लेषण। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो इन दोनों के बीच की दूरी देखिए, आप समझिए, ये लीजिए इसका सेंटर ये रहा और इसका सेंटर ये रहा। बताओ मेरी दोनों उंगलियों के बीच की दूरी कितनी, ये आर ए और ये एच है, तो कितना होगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये तो इसमें हो गया। अब हम पृथ्वी भी इस पर क्या लगे, पृथ्वी द्वारा इस वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वीय बल। देखना बहुत ध्यान से स्टूडेंट, तो लिखिए पृथ्वी द्वारा, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण नहीं स्टूडेंट्स, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, ये किसके अनुसार होगा स्टूडेंट्स, गुरुत्वीय बल किसके अनुसार, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार। सीख लीजिए स्टूडेंट्स, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, नियम के अनुसार निम्न होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है स्टूडेंट्स, देखो न्यूटन का द्वितीय नियम है ये, F बराबर एम ए, ये तो है न्यूटन का द्वितीय नियम। एम यानी कि जिस वस्तु पर लगा त्वरण, और ये क्या, गुरुत्व त्वरण। तो लिखिए, तो देखिए तो स्टूडेंट्स क्या होगा, F बराबर एम, जो वस्तु पे लग रहा है, वस्तु पे तो लग रहा है, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाएगा तो वस्तु का द्रव्यमान एम, वाओ, और ए जहां पर ये वस्तु है वहां पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या है, जी डैश। बहुत ध्यान से स्टूडेंट, जी डैश, तो एम जी डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, एम जी डैश, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2। अगर आप देखिए स्टूडेंट, आप खुद महसूस करेंगे वाओ कितना सुंदर लग रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे तो ऐसे ही सुंदर आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं देख लेता हूँ कितना नीचे बचा हुआ है। हाँ, तो थोड़ा सा और बता, संतुलन की स्थिति में ये दोनों बल बराबर होंगे। भाई ये यहाँ रखा है स्थिर, ना तो ये नीचे जा रहा, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, पृथ्वी से अपनी खींच रहे, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये से पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, पृथ्वी से अपनी ओर खींच रही है। ये लीजिए स्टूडेंट, देखिए ये ऐसे। ठीक है, मैं ये वाला हाथ इसे अपनी ओर खींच रहा है, ये वाला तो कहीं कहीं नहीं जा रहा। इसका मतलब इस द्वारा लगाया गया बल और इसके द्वारा लगाया गया बल बराबर है, तो यही दोनों बल में इसलिए बराबर रखूंगा। ठीक है, तो देखो संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, इसे आप एफ डैश मान लो, एफ डैश मान लो। ठीक है, संतुलन की स्थिति में, तो रखिए संतुलन की स्थिति में दोनों बल क्या होंगे स्टूडेंट्स, बराबर होंगे। तो रखिए संतुलन की स्थिति में F बराबर
ये एफ डैश बराबर एफ रख, तो रखो एफ डैश कितना है एम जी डैश, एफ का मान कितना है ये रहा स्टूडेंट्स जी एम एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम ये आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा डेरिवेशन तो आ चुका, ठीक है, बस आप इसे उस रूप में लिखना है कि जो सिंपल रूप हो। ठीक, अब देखिए सोल्व करते हैं हम। m से तो m कट गया स्टूडेंट्स, ये लीजिए, तो g डैश इज इक्वल टू क्या है जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल वर्ग। ठीक है, तो g डैश का मान तो कैपिटल आर के सॉरी कैपिटल जी के पदों में, हमें स्मॉल जी के पदों में लिखना है। ठीक है, तो लिखिए, देखो स्मॉल जी का एक्सेलेरेशन क्या होता है, g बराबर, ये डेरिवेशन अब नहीं है स्टूडेंट्स, हटा दिया गया है कोर्स से, 30% जो रिड्यूस का है उसकी वजह से। स्मॉल जी और कैपिटल जी में ये संबंध होता है, ध्यान रखिए। तो मुझे यहाँ स्मॉल जी करना है, ठीक है, तो बताओ जी एम ई, समझ रहे हो ना स्टूडेंट, ये हमारा जो फॉर्मूला है कैपिटल जी के पदों में, मुझे क्या चाहिए स्मॉल जी के पदों में चाहिए, तो जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर, है ना, किसकी होना, तो यहां रखिए आप, तो देखिए जी डैश बराबर जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत बारीकी से समझना स्टूडेंट्स। ठीक, अब देखिए हम अपने सूत्र को ऐसा लिखते हैं कि यहाँ आर ई यहां भी है यहां भी है, तो इसे और सोल्व करते हैं। तो देखिए यहां से स्टूडेंट्स क्या ले लूं मैं कॉमन, आर ई कॉमन ले लूं यहां से, है ना, तो बताइए, तो जी डैश बराबर जी आर ई स्क्वायर अपॉन, यहाँ से आर ई कॉमन लूंगा, जब इसका स्क्वायर है तो बाहर, देखो स्टूडेंट जब मैं इसे आर ई बाहर लूंगा तो यहाँ स्क्वायर है, तो इस आर ई, ये है मैथ के फंडे, यहाँ क्या बचा 1 प्लस एच अपॉन आर ई। ठीक है, ऐसे तो लेते हैं कॉमन बाहर, भाई जब मैंने आर ई लिया तो 1 बचा, इसके बटे में हो गया। आप देखो यहाँ भी आर ई करते, यहाँ भी आर ई, एक से। ठीक, अब आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर, काटा नहीं करते स्टूडेंट, बस सीधे करते हैं। तो क्या अगले स्टेप में, चलो मैं काट के दिखा देता हूँ, ये लीजिए ये कट गया हल्के हाथों से, तो जी डैश बराबर क्या है जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये है स्टूडेंट्स, ये है असली फार्मूला, देखा, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा सा नोट्स लिख देता हूँ या इसी के नीचे लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ लिख देता हूँ, आपको तो इसके नीचे लिखते जाना है। तो देखिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अब देखते हैं कि ये सूत्र तो ये आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं लिख देता हूं, यही पृथ्वी तल, यही पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से है स्टूडेंट, ध्यान से, h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक है, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते, देखते हैं कि भाई यहां तो जी था, अब ऊपर जाने पर ये घटेगा या बढ़ेगा या उतना ही रहेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो देखो अब आप ये बताइए स्टूडेंट्स, अब बहुत ध्यान से, बहुत ही स्टूडेंट्स बहुत बात अच्छी तरह बता रहा हूं, बताइए x बराबर y अपॉन 2 है। ठीक है, तो बताओ x बड़ा है या y बड़ा है, आप बताइए स्टूडेंट्स, x बड़ा है या y बड़ा है। तो बहुत ध्यान से इसमें स्टूडेंट्स देखो y बड़ा, 4 रखूंगा इसमें, y बराबर कितना रखो 4, तो x बराबर कितना होगा, यहाँ रखो 4/2 बराबर 2, तो यानी कि x का मान तो आया 2 और y का मान आया, तो इसमें क्या है, यानी कि y का मान बड़ा है, x का मान छोटा है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूं स्टूडेंट्स, 1 लिख दूं तो बराबर, बहुत ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूं 1 से कम लिख दूं 0.5, तो अब x बड़ा होगा, इस चीज को समझ लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब बताओ, तो देखिए चूंकि ये वाला स्टूडेंट, ये जो है h अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई क्या है, ग्रेटर देन 1 है भाई,
एक में कुछ जुड़ रहा है तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर एक से अधिक है, और जब एक से अधिक से भाग देते हैं तो ये घट जाता है। अतः जी डैश का मान क्या है, कम, जी से। भाई जी कम होगा ना, जी डैश कम होगा क्योंकि इसका मान एक से अधिक है, अभी तो बताया मैंने। तो लिख दीजिए अतः, मैं इसे लिखूंगा अतः पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। पृथ्वी तल से, पेपर में जरूर आएगा स्टूडेंट्स, ये कोई सा भी पेपर हो, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है स्टूडेंट्स, घटता है। देखा, घटता है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे हमारा भार कम होता चला जाएगा। अब मैं पृथ्वी पर खड़ा हूं, मेरा वजन 60 किलोग्राम है। जैसे जैसे मैं यदि एवरेस्ट की चोटी पर चला जाऊं, एवरेस्ट की चोटी पर, बहुत ध्यान से सुना, ये स्टूडेंट्स कंपटीशन में आते हैं। आपकी साइंस, आपकी फिजिक्स 11वीं की, विशेष रूप से 11वीं की और 10वीं की इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जितने भी कंपटीशन होंगे उसमें एक जनरल साइंस का पार्ट्स आता है, उसमें सब कवर हो गया। अब मैं यही बात स्टूडेंट्स आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं पृथ्वी तल पर खड़ा हूँ, पृथ्वी तल पर मेरा वजन 60 किलोग्राम है। यदि आप एवरेस्ट की चोटी पर चले जाओ तो मेरा वजन घटेगा या बढ़ेगा, तो देखो भार का सूत्र होता है W बराबर mg, है ना। अब यहां पर जाने पे घट गया तो ये घट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा वजन घट जाता है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन आते हैं, या और भी जब हम इसे प्रूव कराएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन रखेंगे हम जिसका हम आंसर केवल इस सूत्र से देंगे। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से पढ़ते रहिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो कोई बात ना है कमेंट कीजिए, कोई भी बात ना हो, लेकिन आगे बढ़े स्टूडेंट्स। जिंदगी केवल एक बार मिलती है, जिसने इस जिंदगी को जी लिया उसने अपना जीवन को सफल बना लिया। वरना स्टूडेंट्स ये खाते पीते तो सभी है, जिंदगी काट के चले जाते, लेकिन जिंदगी को काटना और जिंदगी को जीना दो अलग अलग चीज है। जब हम जिंदगी को काटते हैं तो हमारी जिंदगी बोझिल लगती है, बड़ी उदास उदास सी रहती है। लेकिन जब जिंदगी जीते हैं स्टूडेंट्स तो हम एक एनर्जेटिक रहते हैं और हम इतनी प्रसन्नता रहते हैं, वाह क्या जिंदगी है, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ज्ञान प्राप्त करते रहिए। नॉलेज इज द पावर। इस माइंड में एक से एक नॉलेज रूपी हथियार भरते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।